नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आज आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होता क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कहाँ पे ये कंट्राइंडिकेटेड है, इसका डोज क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी मेडिसिन के बारे में अगर आपको एक अच्छी तरीके से उसको बता सकता है तो या तो आपका एक डॉक्टर बता सकता है या फिर एक फार्मासिस्ट बता सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होता क्या है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट के नाम से जानते हैं। जो सल्फेट है वो इसका सॉल्ट फॉर्म है। इसे शॉर्ट में HCQS के नाम से भी जानते हैं। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, तो एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि क्विनोलोन क्लास से बिलोंग करता है। इसका जो फैमिली है वो है क्विनोलोन। यह मेडिसिन क्लोरोक्विन के सिमिलर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज़ तब किया जाता है जब मलेरिया क्लोरोक्विन से रेसिस्ट हो जाता है और क्लोरोक्विन से मलेरिया सही नहीं हो पाता है। उस समय पे हम जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो भी अगला दवा मेडिसिन लेते हैं वो होता है अपना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। उस टाइम पे डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मार्केट में सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मार्केट में अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे 200 mg, 100 mg, 300 mg, 400 mg, इस फॉर्म में ये मार्केट में मिलता है। चलिए अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसके बाद मैं अब बात कर लेते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ब्रांड नेम के बारे में। तो ब्रांड नेम ये बहुत सारे ब्रांड नेम के से मिलता है ये मार्केट में। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने जेनरिक नाम से मिलता है, प्लेक्यूनिल नाम से मिलता है, एक्समल से मिलता है, हाइड्रोवेल से मिलता है। ये हो गया कुछ ब्रांड नेम जो मैं आपको बता दिया, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके एरिया पे, आपके डॉक्टर पे। अब चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस जो है इसका अलग अलग ब्रांड के मेडिसिन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो है 70 रुपये से 100 रुपये। मतलब कि आपको 7 से 10 रुपये में एक टैबलेट मिल जाएगी, क्योंकि ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस क्या हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो मेन यूज़ हैं, ये मलेरिया को सही करने के लिए इसको दिया जाता है। अब मलेरिया होता क्या है, तो मलेरिया यह एक प्रकार का बुखार है जिसमें आपको सर्दी के साथ आपको बुखार आता है। इसमें इसका मेन रीज़न जो है वो फीमेल मॉस्किटो को काटने से होता है, जिस फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनाफिलिस। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा इसका यूज़ क्या है। दूसरा इसका यूज़ है रोमाटाइड अर्थराइटिस। क्या होता है कि आपके ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाता है और दर्द रहता है। यह मेनली ज्वाइंट में होता है, जैसे आपके घुटने में ये मेनली देखने को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट यूज़ इसका देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है। इसका नेक्स्ट यूज़ है ल्यूपस इराइथ्मेटोसिस। इसमें क्या होता है, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव होता है और अपने ही टिश्यू को डैमेज करने लगता है। स्पेशली ये किन किन टिश्यू को डैमेज करता है, तो किडनी टिश्यू को डैमेज करता है, लंग्स के टिश्यू को, हार्ट के टिश्यू को, स्किन के टिश्यू को ये डैमेज करने लगता है। तो ये हो गया इसका यूज़। अब यूज़ के बाद आगे बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नोजिया रहते हैं, वोमिटिंग के जैसे आपको फील होगा, लेकिन वोमिटिंग होता नहीं है इसमें। फिर आपको हेडेक रहेगा, सिर में पेन रहेगा, आपके कान में दर्द रहेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, यहाँ तक कि इसमें आपको फूड पाइप जो आपका होता है उसमें इरिटेशन भी फील आप करेंगे। तो ये हुआ कुछ इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स के। तो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होते हैं, तो इसमें आपको विजन लॉस होता है, जो कि परमानेंटली आपका आँख का रोशनी जो है वो चला जाता है, जो कि आप देख नहीं सकते हैं परमानेंटली। अब क्या होता है, इसके अलावा फिर एक्ने आ सकते हैं, पिंपल्स जिसको बोलते हैं, फिर से एनीमिया हो जाता है इसमें। ये हो गया इसका सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बाद चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के, किस कहाँ पे ये कंट्राइंडिकेटेड है। डायबिटीज़ पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को आप नहीं दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उनको नहीं दे सकते हैं, फिर हार्ट डिजीज़ जो है, अगर इस तरीके का कोई भी अगर पेशेंट है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को बता दें कि आपको क्या इन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसा कुछ आप बता रहे हैं तो फिर आपके डॉक्टर जो हैं उन पर डिपेंड करता है, वो उसके डोज में कुछ चेंजेस करके दें। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन्स हैं जिसके साथ देने पे ऐसा होता है कि
वहाँ पे ये अपना जो है एक्शन शो नहीं कर पाता है, वहाँ पे ये पूरी तरीके से अपना एक्शन नहीं दिखा पाता है। जैसे कि इंसुलिन के साथ, डिगॉक्सिन के साथ, सिफेलोस्पोरिन के साथ, सिमेटिडिन के साथ, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन के साथ, ड्रग के साथ अगर हम देते हैं तो यहाँ वहाँ पे ये अपने पूरी तरीके से एक्शन को शो नहीं कर पाता है। तो ये हुआ कंट्राइंडिकेशन इसका। अब लास्ट में हम बात करते हैं डोजेज के बारे में हम बात करते हैं। अब डोज जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट के एज पे और फिर उसके वेट पे। पेशेंट के एज और वेट पे ये डिपेंड करता है और डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसको डोज देता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमन डोज इसका क्या है। तो 200 से 400 mg दिन में एक बार या फिर डिवाइडेड फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं, पेशेंट को आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि इस मेडिसिन को कभी भी आपको लेना है तो खाने के बाद लेना है, और खाने से पहले आपको इसे नहीं लेना है। और खाने के बाद एक चीज़ आपको और करना है कि पानी बहुत सारा पीना है। अब इसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ इसमें मैक्सिमम डोज क्या है। तो मैक्सिमम डोज जो है वो 800 mg पर डे है। ये डिवाइडेड फॉर्म में होता है और पेशेंट को दिया जाता है। इसके ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कितने दिनों तक ये मेडिसिन चलती है, कितने दिनों तक इसको दिया जाता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, इसको 1 साल से लेकर के 5 साल तक इसको दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कौन सा है। जैसे कि अर्थराइटिस जो है उसमें इसको 5 साल तक इसको चलाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। तो यहाँ पे मैंने आपको आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो में सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आपको अपडेट मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी और को भी इससे, जिसको पता नहीं हो इसके बारे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होता क्या है, उसको इसके बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।